ये जो 5 अगस्त को एक एहतजाज होना था, उससे पहले दर्जनों के लिहाज से पीटीआई के जो अरकान थे, लीडर्स थे, उन सब की गिरफ्तारियां हो गई, केसेस में डबल जेपर्टी होगी। सरगोदा की अदालत ने भी उन्हीं के खिलाफ फैसला दिया, फिर जो फैसलाबाद की अदालत थी उन्होंने भी। तो आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये डबल जेपर्टी है, इसको किस तरह से देखते हैं कि ये क्या हो रहा है? क्या अदालतों में पहले कभी ऐसा हुआ है जो इस दफ़ा हो रहा है? देखिए, ये बहुत सी अनहोनी चीज़ें अब हो रही हैं जो पहले कभी नहीं होती थी। मसलन एक नाम अहमद चट्ठा का है, वो बैक वक्त लाहौर में भी मौजूद थे, वो बैक वक्त फैसलाबाद, मियांवाली, सरगोदा, इन तमाम एरियाज में मौजूद रहे कि उन्होंने सारी कार्रवाइयाँ की। वो हर जगह उन्होंने तोड़फोड़ की, हर जगह उन्होंने आग लगाई, हर जगह उन्होंने साजिश की। अब जज साहब को कम से कम ये देखना चाहिए था कि कम से कम ये मैं देख लूँ कि किन लोगों को कहाँ सजा हुई है, किन की कहाँ मौजूदगी साबित हुई है। अब आप पंजाब गवर्नमेंट के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको अपने सामने बिठा के सिर्फ ये पूछ लें कि अहमद चट्ठा लाहौर में था, फैसलाबाद में था, या सरगोदा में था, या मियांवाली में था, तो वो शायद इसका आपको भी जवाब ना दे पाएं कि हमने इनकी मौजूदगी असल में डालनी कहाँ पे। ठीक है, मतलब ये कंफ्यूजन है। अब अच्छा सजाएं हो गई, सजाएं तो हो गई, सजाएं होनी थी, ट्रायल से तो सजाएं होनी थी, सजाएं हो गई हैं। साथ ये देखें जिनको सजाएं नहीं हुई उनको 5 अगस्त से पहले वॉकेंट से जो थाने का केस था, एटीसी पिंडी ने आज उनके वारंट जारी किए जिनकी सजाएं नहीं हो सकी थी। कल इस्लामाबाद के अबू हसन जुल्करनैन साहब ने वारंट जारी कर दिए थे, और 4 अगस्त तक एक और फैसला भी आने वाला है। अब वो क्या फैसला होगा? वो लाहौर से भी एटीसी से आ रहा है, 9 मई का ही फैसला आ रहा है। इन्हीं से हम लोगों को या कोई नए लोगों? इन्हीं से हम लोगों को, इन्हीं को बार बार सजा दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब एक आप खुद भी वकील हैं, एक जज साहब ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जी क्योंकि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सरगोदा के जज साहब। हाँ जी, नहीं ये इन्होंने भी लिखा है, फैसलाबाद वालों ने भी। सब दादा हामिद रजा के वाले से लिखा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हामिद रजा साहब के वाले से लिखा है कि जी ये क्योंकि पीटीआई एफिलिएशन इनकी पीटीआई से, इनका इत्तेहाद है पीटीआई के साथ, और इस वजह से भी ये उस जुर्म के शरीक बनते हैं। अच्छा, हामिद रजा साहब ने भी ये प्ले ली कि मेरी तो, मैं वहां पे मौजूद नहीं था मौके पे, उन्होंने कुछ लोगों की सीडीआर पे ये जज साहब ने कह के बिलीव किया कि अरे जियो फेंसिंग में तो बहुत से लोग आते हैं, लाजमी नहीं सारे मौके पे मौजूद हों, तोड़फोड़ कर रहे हों। यही बात हामिद रजा की नहीं मानी की, दूसरों की मान ली गई। सही, एविडेंस सेम था। अच्छा, कुछ लोगों की हद तक गवाही मान ली उन्होंने कि उन्हीं गवाहों की, जब वो कह रहे थे ये मौजूद थे वहां पे, हमने खुद इनको शिनाख्त किया, लेकिन वो कहते नहीं जी ये तो वहां से गुजर रहे थे। जैसा हमने कहा जी डाउटफुल है, उसी गवाह की बाकी बातें उन्होंने मान के सजा दे दी। तो ये तो जब एक गवाह की आप एक हिस्सा उसको डिसबिलीव करते हैं तो पूरा का पूरा एविडेंस डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है तैयब सर, ये तो पीटीआई वाले इंतशारी टोला और जितनी इनका बंदा इनको बुरा कहे वो कम है, लेकिन जो कुछ अदालती जजमेंट्स हैं जैसे फॉल्सेस इन यूनो, फॉल्सेस इन ओमनीबस, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 5-7, जो ये कहती है कि अगर एक गवाह भी झूठ कह रहे हैं तो बाकी मतलब सारे जितने भी गवाह हैं वो सारे झूठे हैं। अब यहाँ पे जो एक गवाह है, जो एक पुलिस अफसर साहिब है, जो किसी टेबल के नीचे छुप जाते हैं, वो उस दिन ड्यूटी पे भी नहीं है। अच्छा, फिर एक ट्वीट है कि जिसमें ख्याल कास्त्रो साहिब के ऊपर ये उन्होंने कहा है कि FIR में 10 मई 2023 को फैसलाबाद ISI के दफ्तर पर उन्होंने हमला किया। बाद में पता लगा कि वो सेम डे फैसलाबाद की जेल में थे, तो गवाह तो झूठा पड़ गया। अब अगर गवाह झूठा पड़ गया, इन्हीं गवाहों की इसकी गवाही के ऊपर इन सबको लेके सजाएं सुना दी है 10-10 साल, वो भी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट पे भी सरताज गुल को 10 साल की सजा सुना दी। ये कभी हमने अदालतों में देखा नहीं, हम तो इन्हीं केसेस की बुनियाद पर रिलीफ लेते हैं। बिल्कुल, ये जो कुछ हो रहा है कि इसमें तो जब डिटेल जजमेंट्स आएंगी, रीजंस होंगी, चीज़ें होंगी तो ही पता चलेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे लकूनाज भी हैं। अभी जजमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, चूँकि ये ट्रायल कोर्ट है, इसने आगे जाना है, हाई कोर्ट में आना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आना है, तो इसमें जो गलतियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो करेक्शन हो जाएगी, उसमें इतना मैटर नहीं है जब इसको हायर कोर्ट्स देखेंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ तो है, जो 9 मई हुआ तो उससे तो इनकार नहीं है, और 9 मई जिस तरीके से प्लान हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसमें देखें अभी अगर हम पुलिस वालों की ये जो एविडेंसेस हैं कि उन्होंने चक्री वाले मकाम पे और वो सारा कुछ देखा, खान साहब जो है वो अपने जो वो थे लीडर्स थे, अब ये सारे लीडर्स मोस्टली क़यादत है ना, और भी दिगर कारकुन और वो सारे शामिल हैं, लेकिन मेन जो नाम आ रहे हैं वो लीडर के आ रहे हैं, और मुख्तलिफ लेकिन उन लीडर्स के नहीं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनके नहीं आ रहे, वो बरी हो रहे हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूर है, लेकिन उसमें अब देखें बात सिंपल सी बात है, उन लीडरों के भी बयानात अगर आप सामने रखें तो वो जब नेशनल प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुहिम चली थी, डेली बेसिस पे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उनमें
वो ये चीज़ मान रहे थे कि जो तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था उसके अंदर ये पूरी मनसूबाबंदी हिकमत अमली तय की गई थी और खान साहब ने तय की थी। ये इन्हीं के बयान से ये चीज़ें तय हुई, वो नजर आई ना कि किस तरीके से अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने क्या कुछ करना है। और देखिए पंजाब के अंदर 35 फौजी इंस्टॉलेशन पे अटैक हुए, इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में हुए। और फिर देखें आपका, मेरा एक सवाल है, ठीक है आपका एस्टेब्लिशमेंट से मसला है या हो सकता है, सियासतदान है करते हैं। मैं आपको एक कोट जो है वो करना चाहूँगा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को। आपको पता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को शहीद किया गया तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट ज़ियाउल हक बराह रास्त मुलव्वस थे ना। तो बीबी शहीद का कानवाय गुजर रहा था किसी कंटोनमेंट एरिया से, तो वहाँ पे जो है वो उनके वर्कर्स ने कहा कि बीबी अगर आप कहें तो हम इनकी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो बीबी शहीद ने कहा कि नहीं, ये मेरे मुल्क की फौज है और हमने इनका दिफा मजबूत करना है, ना कि हमने इनको लेट डाउन करना है। कहता है कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा। अच्छा, तो इमरान खान अगर, हाँ इमरान खान अगर फौज को फौज समझता, उनका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन फौजी इंस्टॉलेशन पे तो अटैक ना होते। आज तक पाकिस्तान का मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री में किसी भी मुल्क में आप देख लें कि पॉलिटिकल एजिटेशन में यहां तक नहीं गया कि अपने ही दिफाई इदारों को उन्होंने कमजोर किया। सबसे अहम मैं बात जो करता हूं, मियां वाली एयरबेस पे अटैक क्यों हुआ, वजह यह है तो कि अभिनंदन मियां वाली एयरबेस जो है वो इंडिया के उस पे था और वहां से अभिनंदन के त्यारे गिराए गए थे। 9 मई 2023 को तरीके इंसाफ फितना फसाद करती है और 9 मई 2025 को मोदी बराह रास्त आ जाता है। सही, ठीक हो गया। अब सीसीटीवी भी नहीं आई, जुडिशियल कमीशन भी वो पिटते रह गए कि जुडिशियल कमीशन बना दे। लेकिन अगर मैं माजी की बात करूं, इवेंट से तो इनकार नहीं है, इवेंट से इनकार नहीं है। क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा? तैयब सर आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगी कि 9 मई से पहले भी इस तरह का एक सबकी जाने दांव पे लगी, कई 9 मई हुए, लेकिन 9 मई इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया ना। तो अब क्या होगा, खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं? देखिए रिलीफ अगर खान साहब, अभी भी जो बात कही जाती है बार बार, आप देखें कई सीनियर साफी जो खबर कम देते हैं, पैगाम रसानी का काम ज्यादा कर रहे हैं। तो उनके पैगाम सही नहीं साबित होते हैं? नहीं होते हैं, वो कॉलम्स के जरिए और अपने वीडियोस के जरिए, प्रोग्राम्स के जरिए बता रहे हैं कि खान साहब ये कर लें तो ये हो जाएगा, अगर खान साहब ये कर लें तो ये हो जाएगा। अब बात यह है कि अगर खान साहब ने वही कुछ करना है, वो तो खान साहब डिसाइड करेंगे उन्होंने क्या करना है। मैं एक चीज़, आपको फैसलों की बात हो रही है तो उसे हाईलाइट करना चाहूँगा। लाहौर वाला फैसला देखें, उसमें जो आईओ है, आईओ साहब से ये पूछा गया कि ये जो 2 मरकजी गवाह जिन्होंने जुबान पार्क में बैठ के सारी आपको रिपोर्ट किया, जो मरकजी गवाह, एक हसाम है गालिबन, एक खालिद है, उन दोनों साहिबान की जुबान पार्क की मौजूदगी का क्या सबूत है आपके पास? उन्होंने कहा जी कोई एविडेंस नहीं है। पूछा कि जुबान पार्क की सीसीटीवी फुटेज है कि ये दोनों अंदर गए? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, मजे की, वो 3 दिन में वो लोग अंदर रहे, वो तो ये कोर्ट रिकॉर्ड कह रहा है जरा में जो उनसे बातें हुई हैं, 3 दिन वो अंदर है। 3 दिन उनके पास, दोनों के पास मोबाइल भी नहीं थे, मोबाइल थाने में मरर को देके गए। तो एक तो छुट्टी पे भी थे उस दिन, छुट्टी पे इस तरीके से थे कि उनकी ड्यूटी थी थाना शादमान में, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो उन्होंने अपनी ड्यूटीज पेश की हैं, लेकिन वो थाना रेस कोर्स की दूध में वाकई उधर वहां गए हुए थे। और मजे की बात, जो 2 SHOs थे, एक काशिफ और दूसरे का नाम अभी माइंड से नाम निकल गया, ये दोनों अलग अलग थानों के थे। ये शिरपाव पुल के ऊपर खड़े हुए हैं जहां पे सारे मुजाहिरीन आए हैं। 10 मई को इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, ना उनको कोई डंडा नजर आया 10 मई की स्टेटमेंट में, ना पथराव, ना कोई इस्तेहाल दिलाता हुआ, ना कोई हमला करता नजर आया। 1.5 महीने बाद उनका जब दोबारा 161 का स्टेटमेंट होता है, उसमें वो सारे बंदे भी नॉमिनेट करते हैं। अच्छा, नॉमिनेट सितंबर में वो बंदे नॉमिनेट कर देते हैं कि ये भी था, ये भी था, ये भी था। इजाज चौधरी का भी नाम लेते हैं। सही हो गया। दिसंबर में फिर शनाख्त परेड होती है। ठीक है। दिसंबर की शनाख्त परेड में बयान के बाद वो कहते हैं इजाज चौधरी नामी बंदे को जब सामने कहते हैं नहीं ये वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन सजा इजाज चौधरी को भी हो गई। अच्छा सर, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद की तो एक वीडियो सबने देखी है जिसमें वो कह रही है हमने अंदर नहीं जाना, वो तो कारकुनों को रोक रही है। फिर उस एक खातून जो 70+ हैं उनको सजा देने की क्या रीजन है? ये तो अदालत को बेहतर पता है कि उन्होंने सजा क्यों दी है, लेकिन बात ये है कि वो मौके पे मौजूद थी ना। बेशक तो सर मौके पे तो उस दिन अगर गाड़ी में आप और एक बंदा कह रहे नहीं करना, एक कह रहा है करो, तो दोनों को बराबर नहीं हो सकता। देखिए यही बात है कि वो ये जो कहते हैं जी सीसीटीवी दे, ये करें, वो करें। देखें जब हम मौके देखते हैं कि कहाँ पे थे, GHQ वाले टीवी स्क्रीनों पे चीजें चल रही थी, ठीक है ना, हमने देखा। यास्मीन राशिद की आपने बात की, वो वहां पे देखें वो खतून है, उसकी और भी चीजें ऐसी सामने आई हैं कि वो मतलब है कि वो एजिटेशन से बचाव चाहती हैं। मुख्तलिफ जमान पार्क में भी बहुत सारी चीजें थी, जब एजिटेशन हो रही थी, चीजें हो रही थी, तो वो कारकुनों को रोक भी रही थी कि नहीं हमें इस सिमत नहीं जाना चाहिए, हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुठभेड़ नहीं करनी चाहिए। वो उनका एक इस टाइप का किरदार है, तो वहां पे वो रोक रही थी, लेकिन इवेंट तो हुआ, उनकी मौजूदगी भी साबित हुई ना वहां पे। और वो इमरान खान ने ही ये चीजें तय की थी कि जब मेरी गिरफ्तारी है आपने ये करना है। और लीडर बेचारे मजबूर होते हैं, ये जो ऊपर से क्यादत कह देती है, तो जो
नीचे वाली क़यादत होती है वो मजबूर हो जाती है उसके अहकामात को बजा लाने में। तो अहकामात को बजा लाने में वो वहाँ पे तो थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा और गेट भी खुल जाएगा और वो सारा कुछ जो है, तो इस वजह से वो इंटेंसिटी को देखते हुए वो नॉर्मलाइज या चीज़ों को कूल डाउन कर रही थी। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, 10 नाके लगे होते हैं, वहाँ ये कैसे लोग घुस गए? ये तो देखें, वो इसीलिए तो वो बार बार कहते हैं सीसीटीवी लाएं, जुडिशियल कमीशन इनसाइड जॉब भी तो है ना, खुद आर्मी के अंदर के लोगों को भी तो सजाएं हुई है ना इसमें। सही, यानी कि अंदर से भी जा, ये नहीं है कि ये बाहर की है। तो अब आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट में आके क्या ये फैसले कलअदम हो जाएंगे, या नहीं फिर वो जो एक अदलिया पे इल्जाम लगता है कि कोर्ट पैकिंग है, अदलिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये है, वो हो जाएगा? बहुत सारे केस, मतलब मैं अगर फैसलाबाद वाले केस की देखूं तो उसमें अगर इसको उमर अयूब और शिबली फराज की मैं बात करूं, इनको भी सजा हुई है, तो अभी मुझे लगता है कि शायद अब्सेंसिया में हुई है, सिर्फ वो इन्वेस्टिगेशन में शायद वो पेश हुए हैं, बाकी ना उनका वकील पेश हुआ। तो ये वो चीज़ें जब हाई कोर्ट में आएंगी तो वो इसको रिमांड बैक हो सकता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो लकूनाज होंगे। साहब जरा स्पीडी जस्टिस हुआ आपके सामने है, जो 4 माह का टाइम दिया। जस्टिस कहेंगे इसको? जस्टिस कहना दुरुस्त होगा? तो मैं तो कहूंगा कि ये जस्टिस हो रहा है। मैं तो कहूंगा इससे भी ज्यादा जस्टिस होना चाहिए था। देखिए 2 साल हो गए हैं इस मामले को, जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ, जो पाकिस्तान के इदारों के साथ हुआ, तो ये जो कुछ हो रहा है मुझे तो कम लग रहा है। तो अगर सीजन 2 आएगा तो ये केसेस खत्म हो जाएंगे और दूसरों पे केसेस हो जाएंगे। ऑब्वियसली मुझे एक बात बताएं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है और लॉ मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलते हैं, हाई कोर्ट पॉलिसी दे देती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो अपील पहले आई है वो पहले लगेगी, बाद वाली बाद में लगेंगी। इन ATCs में सैकड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हुए एक अदालत में, उन सबको पुराने 20-20 साल पुराने केसेस को छोड़ के आपने ये तो 4 महीने की डायरेक्शन दी कि जिनको करें। अच्छा, इनको सजा दे दी, उसके बाद आपने पॉलिसी दे दी कि अपीलें टाइम पे फिक्स होंगी, यानी कि 2-2 साल बाद जाके इनके नंबर आएंगे अपीलों के, बाद में वो बरी भी हो जाए तो 4 साल वो जेल में गुजार चुके होंगे। सही, तो ये तो वो हो गया ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। पहले तो देखिए, पहले ये सरेंडर करें, अपील बाद में आएगी। अभी तो सरेंडर ही नहीं कर रहे, जिनको सजाएं हुई। सरेंडर करेंगे तो जाहिर बात है ऑब्वियसली वो अपील होगी तब जब सरेंडर होगा।